आज है लेक्चर नंबर 15। सब लोग हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीआई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, 2 ही बस। कॉम्प्लेक्स लेक्चर था कल का, कम नहीं पढ़ाए थे, लेक्चर कॉम्प्लेक्स था। ये देख लीजिए एक बार, दिखा? ठीक है ना। चलिए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीआई, ठीक है ना। तो जीआई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा। ये R1 हम लिख दिए CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, डॉट 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 CH डबल बॉन्ड CH डॉट R2, ठीक है। तो मान लेते हैं इस टाइप का कुछ कंपाउंड है, ठीक है ना, कुछ कंपाउंड है। हमको क्या करना है बताइए अब, जीआई कैलकुलेट करना। पहला केस है, अगर इफ R1 बराबर R2, पहले R1 डज नॉट इक्वल टू R2 कर लीजिए, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। CH मैच कर गया, CH2 CH मैच कर गया, CH फिर से मैच कर गया। अगर R1 और R2 मैच नहीं किया, समझ गया ना, तो कंपाउंड क्या सिमेट्रिकल होगा। मान लीजिए यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, क्या मैच करेगा? नहीं करेगा। कंपाउंड कैसा होगा बोलो? अनसिमेट्रिकल। नहीं समझे? अरे इधर मिथाइल इधर इथाइल, या इधर इथाइल इधर मिथाइल, क्या कंपाउंड मैच करेगा ना, मतलब इधर वाला क्या इससे मैच करेगा ना, समझ गया ना। तो जीआई निकालने का फॉर्मूला आता है 2⁻n। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो जीआई निकालने का फॉर्मूला होता है 2⁻n, ठीक है ना, 2⁻n, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा 2⁻n, या ये भी पढ़ सकते हैं 2⁻n, लेकिन 2⁻n पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं कि R1 और R2 को बराबर कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब कंपाउंड को सिमेट्रिकल बना देते हैं। समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, थोड़ा भी अगर दिमाग इधर उधर कीजिएगा उड़ जाएगा टॉपिक। इफ R1 बराबर R2, कौन सा केस है बताइए? सिमेट्रिकल वाला केस है। तब क्या होगा समझिएगा। जीआई निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है 2⁻n-1 प्लस 2⁻p-1, ठीक है ना। n क्या होता है समझिएगा, n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ लोकेशन वेयर जीआई अराइजेज, मतलब जीआई कितने जगह से अराइज हो रहा है, ये क्या है बताइए? n है। एंड p क्या होता है देखिएगा, p होता है n/2, अगर n इवन आता है तब, और अगर n ऑड आ जाता है, राइट, तो p होता है n+1/2। लिखते जाइए सब लोग अच्छे से। अच्छा, आप लोग ना आज एक चीज याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। कल आप लोग ना डाइपोल मोमेंट पढ़ के आइएगा, ठीक है। कल एक टॉपिक कराएंगे, उसमें डाइपोल मोमेंट काम देगा, तो पढ़ के आइएगा। आप लोग का धीरे धीरे अब रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, लिख लिए ना, समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूला लिखवा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग अब पीछे से ना रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, समझे, पीछे से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना।
रिवीजन कीजिएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अच्छा हाँ, अभी हम क्या क्या डलवा दिए हैं। जीआई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर, बोलो सब लोग, 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। कब, जब अनसिमेट्रिकल रहे तब, और सिमेट्रिकल रहे तब क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर p-1। तो n क्या है बताइए, नंबर ऑफ लोकेशन वेयर जीआई अराइजेज, मतलब जीआई कितने जगह पर हो रहा है वो उसका n है। और p क्या होता है, p हम निकालते हैं कैसे, n/2 से, अगर n इवन है तब, और p कैसे निकालते हैं बोलो, ऑड रहे तब n+1/2 से, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब हम बोलेंगे कि इसमें ढूंढ के बताओ क्या होगा, क्या हुआ, जहाँ से कहाँ कुछ दिख रहा है कुछ दिखा कि नहीं, दिखना तो चाहिए था लेकिन दिखा नहीं होगा, क्योंकि देखने के लिए नज़र चाहिए, जो नज़र आपके पास नहीं है। देखिए कंपाउंड कैसा है, अच्छा पहले ये देखिए सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, चेक करते जाइए, मैच कराइए, देखिए दोनों सेम क्या है? कुछ भी बोल दीजिएगा अरे मैच करा के देखिए, ये नहीं कि साइड साइड में देखो इधर देखो CH3 मैच किया, आगे बढ़िए, अरे अरे दोनों डिफरेंट हो गया, CH2 CH कहाँ से सिमेट्रिकल, फिर ये सब मैच कराना होगा। तो कंपाउंड कैसा है बताइए, अनसिमेट्रिकल। फार्मूला तो लगेगा कौन सा बता, 2 रेज़ टू द पावर n वाला, लेकिन आपको n का वैल्यू तो पता ही नहीं लगेगा, n का वैल्यू तो सर पता ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, यही ना बोलिएगा। चलिए n का वैल्यू निकालना सिखाते हैं। पहले देखिए C डबल बॉन्ड C है ना, इसको लिखिए C डबल बॉन्ड C दिखा, हाँ सर दिख गया। अच्छा ये कार्बन पे एक जगह हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे एक जगह CH3 है, देखिए तो यही तो है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, समझे, एक जगह हाइड्रोजन है इस कार्बन पे और एक जगह CH3 है। इसको जब आप क्लोज कीजिएगा तो कुछ ऐसे ही लिखिएगा ना। फिर आगे बढ़िए, यहाँ तक हो गया, C तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाँ सर, और यहाँ क्या लगा दो बोलो सब लोग, ये वाला CH, यहाँ से ध्यान से देखो, हाइड्रोजन लग गया, अब देखो C कार्बन लगा दिए। अब ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड C फिर से आ गया, दो C डबल बॉन्ड C फिर से लगा दिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन है ना, यहाँ एक हाइड्रोजन है तो नीचे लगा देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है, नीचे लगा दीजिए, मान लीजिए एक ऊपर में लगा देते हैं डंडा, हाइड्रोजन तो चला गया ना, CH2 CH3 इधर लगा दीजिए। आप बोलिए सर ये कैसे ओपन करके लिख दिया, देखो ध्यान से देखो सब लोग, CH3 दिखा, CH दिखा, CH दिखा, CH दिखा, CH दिखा, CH2 CH3, यही तो स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखो सब लोग, क्या ये दोनों अलग अलग है, हाँ सर अलग तो दिख रहा है, ठीक है। क्या ये वाला और ये पूरा अलग है, मतलब यहाँ GI बोलो सब लोग होगा, यहाँ GI बोलो होगा, यहाँ GI तो है। अब यहाँ चेक कर लीजिए, ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों अलग अलग है, हाँ सर अलग अलग है। और इधर भी देखो सब लोग, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, और ये समझ गए ना, ये पूरा, बताइए क्या दोनों अलग अलग है। तो यहाँ भी क्या होगा बताइए, GI होगा, राइट। मतलब n का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 2। n क्या था बताइए, n हम बताए थे ना अभी, n क्या है, नंबर ऑफ लोकेशन वेयर GI अराइजेज, तो दो जगह GI है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। और कंपाउंड कैसा है बताइए, अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल के लिए हम GI का फॉर्मूला क्या बताए थे, 2 रेज़ टू द पावर n फॉर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड,
तो जी आई बराबर क्या आएगा बोलो सब लोग, 2 रेज टू द पावर बोलो 2। कितना आंसर आएगा 4। ठीक है ना। अच्छा 4 कैसे लिखिएगा आप लोग पता है, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब किस किस टाइप से आ सकता है देखिएगा। देखिए सब एक बार सिस में आ सकता है, सब सिस में रहेगा एक फेज में, समझ गया ना, एक साइड। फिर सिस ट्रांस हो सकता है, फिर ट्रांसिस भी हो सकता है, ऊपर नीचे करके रहेगा, और ऐसा भी पॉसिबल है ट्रांस में भी रह सकता है। ठीक है ना, सब ऊपर भी रह सकता है, सब नीचे भी रह सकता है, एक ऊपर नीचे भी रह सकता है, एक नीचे ऊपर भी रह सकता है। ठीक है ना, हमको उससे मतलब नहीं है कहाँ कौन रहता है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस देखना है, आंसर देना है। पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर डायरेक्ट बनाना सिखाते हैं। अच्छा हाँ, अभी हम कुछ होमवर्क दिए थे, सभी बच्चों को डाइपोल मोमेंट पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है बताइए, डाइपोल मोमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कल के क्लास में वही बताएंगे। ठीक है ना, कल का क्लास थोड़ा लंबा होगा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है ना, हाँ कुछ बोल रहे थे, क्या कुछ फिजिकल भी है ना जो ऑर्गेनिकली रिक्वायर्ड, तो भी स्टार्ट कीजिएगा सर। ठीक। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है एक ही क्वेश्चन करवाना। चलिए अब पहले इसको कॉपी कीजिए, इसको ना सब लोग समझ के कॉपी कीजिएगा। रुक जाइए, आप लोग को अगर दिक्कत होता है तो जूम कर लीजिए। ठीक है ना, अगर और दिक्कत होता है तो लेक्चर रिपीट कर लीजिए, जूम कर लीजिए, आपको कलर दिख जाएगा, समझ गया ना, अलग अलग कलर में घसा हुआ दिख रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको, बालक समझ पा रहे हैं कि नहीं है सब? जी सर आ रहा है समझ में। सही है, माही समझ रही हो? पीछे अगर देख लेंगे लेक्चर में तो और अच्छा से आ जाएगा। पीछे से ऐसे कोई लिंक नहीं। यस सर। चलिए ठीक है। स्नेहा समझ रही है, मैसेज करो। बालक समझ, सूरज बताइए समझ रहा है? ठीक है ना, अगर दिक्कत होगा बताइएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग, अगर दिक्कत होगा बताइएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको, ठीक है चलिए सही है, अगले क्वेश्चन से पहले हम इसको थोड़ा डायरेक्ट बनाना सिखाते हैं। ध्यान से देखिए तो सब लोग, सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा है ना? हाँ सर, सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा है। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि जी आई होगा कि नहीं। देखो इस कार्बन पे एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह मिथाइल है, अलग हो गया। इस कार्बन पे देखिए एक हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप एक बार आ गया, तो ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप मैच थोड़ी कर रहा है, मतलब यहाँ जी आई होगा। यहाँ भी चेक करो, देखो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, एक हाइड्रोजन है और नीचे में ये पूरा ग्रुप है, और इस कार्बन पे चेक करो एक हाइड्रोजन और नीचे में ये पूरा ग्रुप है, तो यहाँ भी जी आई होगा। कैसे हम बताएं, फिर से देखिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बताते हैं, डायरेक्ट आंसर देना है, स्ट्रक्चर ओपन नहीं करना है। स्ट्रक्चर अगर ओपन कीजिएगा आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से इस जगह पे चेक कीजिए, ध्यान से चेक कीजिए। देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पहले हम इस कार्बन पे चेक करते हैं। ठीक है ना, देखिए एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ मिथाइल ग्रुप होगा, दोनों अलग अलग हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप। इस कार्बन पे चेक कीजिए, एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ ये टोटल होगा, हाइड्रोजन के छोड़ के जो बचा सब, तो सब अलग है। ऊपर वाला हाइड्रोजन है, नीचे ये है, और इधर इस कार्बन पे ऊपर हाइड्रोजन नीचे ये, तो यहाँ पे जी आई होगा क्योंकि अलग अलग है। इस कार्बन पर भी चेक कीजिए, देखिए इधर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, चेक कीजिए इधर ऊपर हाइड्रोजन नीचे ये, और इस कार्बन पे चेक कीजिए ऊपर हाइड्रोजन नीचे ये, समझे? तो क्या होगा बोलो, दो जगह हो गया जी आई। तो n बराबर क्या आ गया बोलो सब लोग, 2 आ गया, समझे? अब चेक कीजिए कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। अरे सर यहाँ CH3 यहाँ CH, अनसिमेट्रिकल है, तो जी आई क्या होता है 2 raised to the power n।
तो 2 का पावर 2 बराबर 4 आंसर। एकदम आराम से सब लोग समझिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 3। देखिएगा ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, दो तो मैच हुआ। चलिए अब बनाइए सब। आराम से बनाइए सब लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और आराम से बनाइए, ठीक है, बन जाएगा। हो गया, छाप लिए ना क्वेश्चन और आंसर बना। चलिए क्वेश्चन अगर छाप लिए तो अब हम बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले तो ये चेक कर लो GI कितने जगह पे होगा, N पहले निकाल ले। देखो इस जगह चेक करते हैं हम लोग, इस जगह देखिए, ऊपर हाइड्रोजन नीचे ये, इस जगह देखिए ऊपर हाइड्रोजन नीचे ये पूरा, तो यहाँ तो होगा। यहाँ चेक करते हैं हम लोग, देखिएगा ऊपर हाइड्रोजन, ये कार्बन है ना, ऊपर हाइड्रोजन नीचे ये पूरा, ये इधर देखिए ऊपर हाइड्रोजन नीचे पूरा ये, यहाँ भी GI होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, ऊपर हाइड्रोजन नीचे पूरा ये, ठीक है ना, ऊपर हाइड्रोजन नीचे मिथाइल, तो यहाँ भी GI होगा। तो N बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब चेक करो कि कंपाउंड क्या सिमेट्रिकल है क्या, देखिए दोनों मैच कर गया ना, ठीक है, दोनों हर तरीके से मैच करेगा। कैसे, देखो इधर CH3 CH 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 मैच कर गया ना, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। अरे यहाँ से सिमेट्री होगा इसका, ठीक है ना, दो इक्वल पार्ट में बट गया। कैसा है बताइए, सिमेट्रिकल है। अच्छा, सिमेट्रिकल के लिए हम आपको कुछ फॉर्मूला सिखाए थे। GI बराबर क्या होता है बोलो सब लोग, 2n-1 प्लस 2p-1, ठीक है। तो 2 के पावर क्या होगा बोलो, 3-1 प्लस 2 का पावर, p का वैल्यू तो नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, n क्या है बोलो, यहाँ पे ऑड है, 3 है तो ऑड है, समझ गया ना। तो p के बराबर हम क्या सिखाए थे, n+1/2, मतलब क्या होगा बोलो, n 3 है तो 3+1/2, कितना आ गया बोलो सब लोग, 2। सही की गलती, क्या आ गया बोलो, 2 आ गया। चलिए ठीक है ना, ठीक है ना। n बराबर क्या था यहाँ बोलो, 3 था ना, n बराबर, नहीं तो यहाँ लिख दीजिए ना 3, सही है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग। तो 2 का पावर p के जगह क्या पुट करेंगे, 2-1, ठीक है ना। तो 2 का 3-1 2 प्लस 2 का पावर 1, 4 + 2 कितना आ गया बोलो, 6 आ गया, ठीक है, छापिए।
क्या? चलिए लिखिए पहले, तब स्टेटस के बाद सुनिए। अरे छापिए जल्दी से। थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते जा रहा है, सब लोग एकदम अटेंटिव होकर सुनिएगा, समझ गए ना? अगर थोड़ा भी इधर उधर दिमाग हुआ गया, समझ गया ना? एकदम क्लियरली समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा अभी। अब अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना जीओसी, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, समझे? इससे बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो उसको एकदम ध्यान से सब लोग समझिएगा और डेली पढ़ के आइएगा, समझे? अगर यहाँ तक नहीं भी पढ़े हैं ना, आइसोमेरिज्म तक चलेगा, लेकिन जीओसी अगर आपका खराब हो गया ऑर्गेनिक, समझ गया ना? जीओसी अगर सही हो गया तो जैसे जीओसी पूरा अच्छे से आने लगेगा, आपका 12th का 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समझे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड पार्ट बुक का, समझ गया ना? अल्कोहल, फिनोल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, ठीक है ना? सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी आप नहीं फंसिएगा, एनसीईआरटी उठाइएगा, पढ़िएगा, पूरा समझ आ जाएगा। अगर नहीं पढ़िएगा अच्छे से तो आपको नोमेनक्लेचर समझ आएगा और जहाँ कॉन्सेप्ट दिखेगा फंस जाइएगा, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नेमिंग, रिएक्शन, रिएजेंट, ये सब कब होता है? मतलब वो इसके बाद जीओसी में ही होगा सब, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म उससे भी कुछ आता है? उसी से आता है मेन। नहीं पूछे मतलब। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग का उसी से आएगा, तो वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और कुछ चैप्टर होता है टाइम पास वाला, मतलब वो पढ़ाता नहीं है, तो समझना क्या करना पड़ता है? मतलब दोनों समझ भी याद भी करता है, ऐसा वाला सीन। समझना भी होगा, याद भी करना होगा। आपको एक एक चीज समझ में अभी आना चाहिए, और समझने से नहीं होगा, खाली रटना भी पड़ेगा। अगर नहीं रटिएगा तो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि जीआई कहाँ कहाँ पे है, समझ गया ना? पहले इधर चेक कीजिए, ध्यान से देखिए। डबल बॉन्ड दिख गया ना? देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अरे सेम हो गया, समझ गया ना? सेम हो गया, समझ गया ना? क्या यहाँ जीआई होगा? बोलो सब लोग ना, जीआई यहाँ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस जगह पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, इधर देखिए हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, तो यहाँ जीआई होगा। चलिए अब इधर चेक कीजिए, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, इधर देखिए हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप, यहाँ जीआई होगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, और इधर देखिए हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप, तो यहाँ भी जीआई होगा। इधर चेक कीजिए, देखिए हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप नीचे का, समझ गया ना? ऊपर हाइड्रोजन और ये नीचे का मिथाइल, समझे? तो यहाँ भी जीआई होगा, समझ गया ना? ठीक है ना? तो टोटल जीआई कितने जगह हुआ? 4 जगह। n बराबर क्या आ गया? बोलो सब लोग। 4। अच्छा, ये क्या सिमेट्रिकल लग रहा है? क्या सिमेट्रिकल दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? तो जीआई कितना होगा बता? जीआई कैसे निकलेगा? 2 का पावर n, तो 2 का पावर 4 बराबर 16, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन और कराएंगे, 2 क्वेश्चन बस और कराएंगे, उसके बाद थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट बता देंगे। देखिएगा 5वां नंबर, ए ए ए, ठीक है ना? इसका आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्या ट्राई कीजिए, तो इसका कितना बनेगा जीआई? सिस ट्रांस में डाल के चेक कीजिए। पहले ऊपर वाला कॉपी कीजिए, तब नीचे वाला आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होता है, जरा सा भी बोलिए, समझ गया ना?
कोई ये नहीं बोल देना कि सर हमको तो एक लाइन भी समझ नहीं आता है। समझ गए ना? अगर हमारे मास्टर ऑप्शन देते तो हम पक्का बोल देते हमको एक लाइन, फिर मेरा क्या हाल होता वो तो मुझे नहीं पता चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए सब लोग। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट हो गया ना डन। अब देखिएगा 5वां नंबर। अब हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? क्या कर सकते हैं देखिएगा, इसका आंसर तो कितना आएगा पहले हम बना के ही चेक करते हैं। ऊपर वाला कॉपी हो गया ना? अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो 1 सेकंड रुक जाइए, वीडियो हम पॉज कर दिए हैं, थोड़ा इसका आप लोग कलर चेक कर लीजिए, ठीक है ना? अगर किसी को दिक्कत है तो कॉपी करने में, अगर आपको समझ नहीं आता है तभी कॉपी करने में दिक्कत होगा तो कलर देख देख के आप समझ जाइए, ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हो गया ना? डन डन डन। चलिए अब देखिएगा ध्यान से ये वाला क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा। अब आप क्या क्या कर सकते हैं वो देखिएगा। देखिए कोई बच्चा ऐसा फोटो बना दे सकता है, सबको वेज पे डाल दे, क्या करे बताइए? तीनों ए को कहाँ डाल दिया बताइए? वेज पे। हाँ। कोई बच्चा ऐसा कर सकता है, तीनों ए को डैश पे डाल दे। हाँ सर सही है, मान लिए। कोई बच्चा ऐसा भी तो कर सकता है, क्या कर देगा कि एक ए को वेज पे डाले और 2 ए को डैश पे डाले, और ऐसा भी तो कोई कर सकता है क्या, ऊपर वाले को डैश पे डाल दे, नीचे वाले दोनों को वेज पे डाल दे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? बोलो नहीं है ना? इसको पहले कॉपी कीजिए सब लोग, तब बताते हैं इसके बारे में। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बताते हैं कि आंसर कैसे निकलेगा। ये डैश अपना अच्छे से बना लीजिएगा, समझ गया ना? जगह के कमी के कारण घसूस देते हैं कैसे हो। चलिए अगर आप इसको बना लिए होइएगा तो आपको कुछ समझ आया होगा। देखो तीनों का तीनों क्या है बोलो, ऊपर के नीचे? यहाँ देखिए इधर इधर, ठीक है ना? वेज कहाँ होता है बोलो? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है ना? तीनों ऊपर, तीनों एक ही प्लेन में है तो इसका नाम क्या होगा बोलो? सिस। सेकेंड वाला में देखिए तीनों नीचे है, अरे भाई तीनों एक ही प्लेन में है, इसका भी क्या होगा? सिस। मतलब दोनों तो सेम ही हो गया, समझे? दोनों सेम हो गया, दोनों में हम और लगा दीजिए, एक ही आंसर माना जाएगा, या तो ऊपर है नहीं तो नीचे है, समझे? और इधर देखिए ये आपके तरफ है, 2 कॉपी के अंदर है, और इधर देखिए 1 कॉपी के अंदर है, 2 आपके तरफ है, समझे? तो दोनों तो सेम ही हो गया, समझ गए ना? तो ये क्या होगा बोलो सब लोग? ट्रांस होगा, समझ गया ना? 1 ऊपर 2 नीचे, इधर क्या है बता? 1 नीचे 2 ऊपर, यह भी ट्रांस ही होगा,
ठीक है ना, राइट, ठीक है ना। तो दोनों सिस, ये दोनों ट्रांस, तो आंसर कितना आएगा बोलो सब लोग, 2 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक होमवर्क में रहेगा आपके लिए, इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको मन है प्रैक्टिस कीजिए, नहीं मन है छोड़ दीजिए। ABC, इसका आंसर हम बता देते हैं, 4 आएगा आंसर, ठीक है ना। 4 बनेगा, आपको जैसे जैसे मन है वैसे वैसे अपना बनाइए, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं।